इस वीडियो में क्लास 10 मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के सभी कॉन्सेप्ट तथा सूत्र को देखेंगे। यह समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर 4 को हमने पहले ही करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसी सूची, सीक्वेंस, सीरीज या श्रृंखला जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, एपी में होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे चलते रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर 1 है। सभी लगातार पदों के बीच का अंतर 1 है और इसका जो है अंत नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे अपरिमित एपी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लीजिए 2, 4, 6, 8 और ये अपरिमित रूप से बढ़ते रहेगा। आप देख रहे हैं कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा 2 हो रहा है, अतः ये जो श्रृंखला है या सूची है एपी में होंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 5, 5 और ये चलते रहेगा। आप देख रहे हैं कि दो लगातार पदों के बीच 0 का अंतर है, तो ये भी सीरीज या श्रृंखला एपी में होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 16, 13, 10, 7 और ये आगे बढ़ते हुए अगर 3 पर ख़त्म हो, देखिए मान लीजिए 1 पर ख़त्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, 3 है, 3 है, 3 है और यह एपी जिसका अंतिम पद क्या है, 1 है, यानी इस एपी का अंत हो रहा है, इसको कहेंगे परिमित एपी। परिमित समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एपी। उसी तरह जिस भी एपी का या जिस सीरीज का जो एपी में होंगे उसका अंत नहीं हो, अंतिम पद ज्ञात नहीं हो, उसको कहेंगे अपरिमित एपी या इनफाइनाइट एपी। अगला टर्म है हमारा एपी का व्यापक रूप, या इसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। जनरल फॉर्म ये क्या होता है, पहले पद को हम कहते हैं ए या A1, दूसरे को कहते हैं A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 और nवें पद को AN कहते हैं। तो एपी का व्यापक रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और ये बढ़ते रहेगा। आप देख रहे हैं जो पहला पद है उसको A या A1 कह सकते हैं, दूसरे पद को A2 कह सकते हैं, तीसरे पद को A3 कह सकते हैं, चौथे पद को A4 कह सकते हैं और यह आगे बढ़ते रहेगा। और nवें पद को AN कहते हैं। अगर nवां पद अंतिम पद है तो अंतिम पद हमारा AN होगा। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, A का मान 3 हो और D का मान 2 हो। यहाँ आप देख रहे हैं A क्या है, पद है, और D क्या है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में D कहते हैं। अगर इससे हमें सूची बनानी हो तो क्या होगा, देखिए पहला पद A होता है तो क्या होगा 3, दूसरा पद होता है A प्लस D, तो 3 और D का मान है 2, सार्व अंतर 2 है, जोड़ दिए। तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D, 2 इंटू D। चौथा पद क्या होगा A प्लस 3 इंटू D, D का वैल्यू क्या है 2 और ये सीरीज चलते रहेगा। देखिए क्या होगा 3, 5, 2, A का वैल्यू यहाँ 3 होगा, 3 रख देते हैं। आप देख रहे हैं 2 गुना 2 4 और प्लस 3 7 हो गया। उसी तरह 3 गुना 2 6 हुआ, प्लस 3 9 हुआ और ये सीरीज आगे चलते रहेगी। तो यही हमारा एपी है, यानी समांतर श्रेणी है।
अगला टर्म है हमारा सार्व अंतर, जिसको सूचित करते हैं डी से। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, और डी निकालने के लिए हमेशा हमको A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। कहने का मतलब अगर AP का सीरीज A1 A2 A3 A4 और चलते रहेगा, तो इसमें क्या करना है, जब भी हमें सार्व अंतर निकालना हो तो अगले पद में पिछले पद को घटाना है। जैसे A2 माइनस A1, उसी तरह A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये चलते रहेगा। तो हमेशा सार्व अंतर निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है। तो अगला पद अगर हमारा A2 है तो उसमें A1 पिछले पद को घटाएंगे तो हमें D का मान प्राप्त होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर इस सूची को देखिएगा 3 5 7 9, A1 क्या है 3, A2 क्या है 5, A3 क्या है 7, A4 क्या है 9। तो अगर हमें D का मान निकालना है तो A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। उसी तरह A3 माइनस A2, 7 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। उसी तरह A4, 9 में 7 को घटाना है, क्या मिला हमें 2। आप देख रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमें सार्व अंतर का मान 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब इस सूची में लगातार 2 पदों या अगले पद में पिछले पद को घटाने पर हमें अंतर समान मिल रहा है। अतः ये सूची क्या होंगे AP में, और इसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। अगला टर्म है हमारा AP का nवां पद, या इसको इंग्लिश में कहेंगे nth टर्म ऑफ एन AP। ये किसी भी AP का nवां पद क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए अगर A1 रहता तो पहला पद, A2 रहता तो दूसरा पद, AN है तो इसका मतलब ये nवां पद कहलाएगा। अगर nवां पद किसी AP का अंतिम पद है तो अंतिम पद भी AN होगा। A को कहते हैं प्रथम पद, N को कहते हैं पदों की संख्या। N को क्या कहते हैं, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म। और D को कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर ये फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN को nवां पद, A को प्रथम पद, N को पदों की संख्या और D को सार्व अंतर कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर जो सीरीज हम बनाए थे जो AP में था 3 5 7 9, इसी को लेते हैं। 3 5 7 9, और अगर हमें कहे इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए A बराबर क्या है, पहला पद A को प्रथम पद कहते हैं A या A1, तो 3 हो जाएगा। D क्या होगा, अगले पद में पिछले पद को घटाना है यानी A2 माइनस A1, तो क्या होगा 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी D का वैल्यू हमें 2 मिला, A का मान 3 है। और N पदों की संख्या, केवां पद का रहा है 10वां पद, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10। 10वां पद निकालना है तो N का मान क्या हुआ 10। अब इसको फॉर्मूला आप बैठाते हैं। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए हमको nवां पद निकालना है, कहने का मतलब n के जगह 10 रखेंगे, 10वां पद निकालना है तो A 10 बराबर होगा A प्लस A 3 है प्लस N माइनस 1, तो 10वां पद है। टोटल 10 पद हैं तो 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है हमारा 2। आइए निकालते हैं। 3 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 को 2 से गुना करेंगे 18। आप देख रहे हैं कि 18 और 3 21 आया है, यानी इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा 21 होगा। कहने का मतलब अगर ये सीरीज 3 5 7 9 आगे बढ़ रहा है तो इसका 10वां पद क्या होगा A 10, 10वां पद 21 होगा। अगर हमें यह जानना हो कि यह फॉर्मूला या सूत्र कहाँ से आया है
तो देखिए कैसे करेंगे। जो पहला पद होता है उसको क्या कहते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और ये चलते रहेगा। और nवें पद को क्या कहेंगे, जैसे चौथे पद को A4 कहते हैं उसी तरह nवें पद को AN कहेंगे। पहले पद को हम A लिखते हैं, दूसरे पद को क्या करते हैं A में सार्वंतर जोड़ते हैं यानी A प्लस डी। तीसरे पद को क्या कहेंगे A प्लस 2D। चौथे पद को क्या कहेंगे A प्लस 3D। आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो A लिखना है प्लस 4A है उसमें 1 घटाइए तो 3 होगा, 3 को D से गुना करना है। उसी तरह तीसरा पद निकालना हो तो A प्लस 3 में 1 घटाइए 2 होगा, उसको D से गुना करना है यानी A प्लस 2D। उसी तरह nवां पद कहेगा तो सबसे पहले A लिखना है प्लस n में 1 घटाएंगे, जैसे 4 में 1 घटाए थे तो 3 और गुणे D किए थे, उसी तरह n में 1 घटाएंगे तो n माइनस 1, इसको D से गुना करेंगे। यही हमारा फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पूछेगा कि 30वां पद क्या होगा तो हमें क्या करना है A के लिख लिए हैं, अब कितना बचेगा 29, तो उस 29 को D से गुना करना है। अगर हमको पूछेगा 20वां पद क्या होगा तो एक बार A लिखेंगे, 19A बचेगा यानी 19 को D से गुना कर देना यानी A प्लस 19D। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा AP के n पदों का योग। कहने का मतलब AP में जितने भी पद दिए हुए हैं उसका योग क्या होगा, उसको शॉर्ट में S से सूचित करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है समेशन। तो AP के n पदों का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है S बराबर n पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn, एक पदों का योग ज्ञात करना रहता है तो S1, n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ S क्या है सम, n क्या है पदों की संख्या, A क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और D क्या है सार्वंतर। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर उसी सूची को लिखें तो 3, 5, 7, 9 और ये चलते रहेगा। और अगर कहेगा इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, पहले 10 पदों का योग क्या होगा। अगर आप ऐसे जनरल में देखिएगा 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे चलते रहेगा और 10 पदों का योग चाहिए। तो यहाँ देखिए A बराबर क्या है 3, D बराबर क्या है अगले पद में पिछले पद को घटाना है तो 5 - 3 बराबर 2 और n का वैल्यू क्या है, कितने पदों का योग चाहिए 10, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं तो 10 पदों का योग चाहिए। अब फॉर्मूला आप रखेंगे Sn, S 10 पदों को जोड़ना है तो n के जगह क्या रखेंगे 10 बराबर क्या होगा n/2। तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं 10/2 इंटू 2 गुना A का मान क्या है 3 प्लस n-1 पदों की संख्या क्या है 10, तो 10 में 1 घटाइए और इसको D से गुना कीजिए, D का मान कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पदों का योग हमें मिल जाएगा। आइए करते हैं, 5 बार में कटेगा तो 5 इंटू 3 गुना 2 6 प्लस 10 में 1 घटाइएगा 9, 9 को 2 से गुना कीजिएगा 18 यानी 5 गुने 18 और 6 क्या होगा 24, क्या हो जाएगा 120। कहने का मतलब कि 10 पदों का योग क्या होगा 120। अगर 3, 5, 7, 9 ऐसे 10 पदों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 120। अगला टर्म है कि अगर हमें किसी AP का अंतिम पद ज्ञात हो तो हम कैसे n पदों का योग ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसको क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2A है यानी इसको हम A प्लस A लिख सकते हैं, A और A को जोड़ेंगे 2A हो जाएगा प्लस n-1 इंटू D। आगे देखिए, आप जानते हैं अभी तुरंत हमने देखा है कि
कि ए एन का जो वैल्यू होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू ए एन होता है, तो क्या होगा एन बटे टू इंटू ए और प्लस इसके बदले हमें ए एन लिख देना है। तो आपने देखा कि एस एन बराबर होगा एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन। एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योग। एन क्या है, पदों की संख्या। ए क्या है, प्रथम पद। और ए एन को हम कहते हैं, ए एन एनवां पद है। एनवां पद अगर अंतिम पद है तो इसको क्या कहेंगे, अंतिम पद। इसको कहीं कहीं एल से भी सूचित किया जाता है। अगर हमें किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो और पदों की संख्या भी मालूम हो तो हम एन पदों का योग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। 3, 5, 7, 9 और ये चलते रहेगा। अगर इसका अंतिम पद 21 हो, यानी इस एपी का अंतिम पद 21 हो, यानी ये परिमित एपी है, इस एपी का अंत है, और कहेगा प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना। इस एपी में आप देख रहे हैं प्रथम पद हमें ज्ञात है और अंतिम पद भी ज्ञात है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं एस एन बराबर होता है एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन क्या है, अंतिम पद है। ए क्या है, प्रथम पद। एन पदों की संख्या। हमें 10 पदों का योग चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एस 10 बराबर एन बाई टू, पदों की संख्या एन का वैल्यू 10 तो 10 बटे 2 इंटू ए प्रथम पद होता है तो 3 प्लस अंतिम पद क्या है 21। काटिए, 5 से कटेगा, यानी 5 गुने 21 और 3 24। तो हमें क्या मिला, 24 गुना 5 120। आपने देखा कि S10 का मान हमें 120 प्राप्त हुआ है। दोनों परिस्थितियों में आपने देखा कि S10 का मान यहाँ 120 आया और यहाँ भी S10 का मान 120 आया। अंतर यह है कि इसमें अंतिम पद हमें ज्ञात नहीं था और इसमें अंतिम पद अगर हमें an का वैल्यू ज्ञात है तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अगला वीडियो हमारा एक्सरसाइज का होगा। धन्यवाद।